हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा संशोधन किया है। अब पात्र परिवारों की बेटियों को दिसंबर 2025 से तिमाही आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों की शिक्षा, पोषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। विभागीय स्तर पर नई गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज से प्री बजट बैठकों की शुरुआत कर दी है। पहली बैठक में उद्योगपतियों और कारोबारी संगठनों से सुझाव लिए गए। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में रोजगार, औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हरियाणा के 133 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने सर्वे और मुआवजा निर्धारण का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे से व्यापार, परिवहन और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा के 5 जिलों में घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी है। गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सस्ते लग्जरी फ्लैट्स का झांसा देकर कई लोगों से निवेश कराया गया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हरियाणा में एक कश्मीरी वेंडर को भारत माता की जय न बोलने पर धमकाने का मामला चर्चा में है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों पक्षों से बातचीत की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। फरीदाबाद में भाजपा संगठन के भीतर उस समय खींचतान बढ़ गई जब एक लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 बार कराया गया। स्थानीय नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। नूंह जिले में एक ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। 6 बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलग अलग मामलों में 2 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे समय से शिकायतों के घेरे में थे। आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और हिमानी की शादी के बाद आयोजित वाईपी रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। खेल जगत और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने नवदंपति के उज्जवल भविष्य की कामना की। झज्जर के अंडर 19 क्रिकेटर कनिष्क की संघर्ष भरी सफलता की कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद सिरसा में डेरे में रहकर अभ्यास किया। मेहनत और लगन के दम पर आज उन्होंने राज्य और देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कैथल जिले में एक बंद मकान से हजारों रुपए की नकदी और गहनों की चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार बाहर गया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। हुड्डा ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और पार्टी को जमीनी स्तर पर और सशक्त किया जाएगा। रोहतक में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी के पास से नकद राशि बरामद हुई। मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी में बीडीपीओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अधिकारी खुद को यूपीएससी की तैयारी करने वाला बता रहा था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। फतेहाबाद के एक किसान ने रेतीली जमीन में अंजीर की खेती कर मिसाल पेश की है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर 91 अन्य किसान भी इस मॉडल से जुड़ गए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रयोग कम पानी में अधिक आय का बेहतर विकल्प बन सकता है। करनाल में एक एनआरआई बुजुर्ग की करीब 9 एकड़ जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाई और भतीजों ने धोखाधड़ी कर संपत्ति अपने नाम कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारनौल में साइबर ठगी गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क गुजरात तक फैला हुआ था। आरोपी ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी हुई है।
पंचकूला के उपायुक्त ने नदी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और पुल की हालत पर चिंता जताई। अधिकारियों को आवश्यक मरम्मत और सुरक्षा उपाय जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। हिसार में अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्हें जेबी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ईएलएलडी नेता ने आगामी चुनावों में मजबूत विकल्प देने का दावा भी किया। हिसार पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में गांजा और हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार करीब 10 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हिसार में नर्सिंग छात्राओं की माइग्रेशन को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही। छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं और रोहतक पीजीआई को लेकर असंतोष जताया। प्रशासन ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल समाधान नहीं निकल सका है। गुरुग्राम के एक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कार और आधुनिक तकनीक के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। हांसी पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 85 वर्षीय गुमशुदा बुजुर्ग को सुरक्षित ढूंढ निकाला। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आमजन की मदद और त्वरित कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है। अंबाला में मधुमक्खी पालन से किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन रहा है। कृषि विभाग भी प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रिक्त पदों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पारदर्शी चयन प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि योग्य युवाओं को समय पर सरकारी नौकरी मिल सके। हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक मिलेंगी। लंबे समय से स्थानीय लोग जिले की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई। हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए होटल रूम रेंट में 168% की बढ़ोतरी की है। अब विधायकों को सरकारी कार्यों के दौरान होटल में ठहरने के लिए प्रति रात 12,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 31 दिसंबर की रात हरियाणा में बार और क्लब संचालकों को शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। नए साल के जश्न को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने इसके लिए सख्त नियम और समय सीमा भी तय की है। हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ओपी सिंह ने रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 में अब तक 105 केस दर्ज कर 141 गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर 89 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 5,485 से अधिक लोगों ने भाग लेकर जागरूकता बढ़ाई। राज्य में नए साल से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने रात की गश्त के लिए 4,740 जवान तैनात किए हैं और 384 नाके लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हरियाणा पुलिस ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए मानवीय पहल की है। बीते दिनों पुलिस ने 544 ठंड से प्रभावित बेसहारा लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और जरूरी सहायता प्रदान की। इस अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में दृश्यता 20 से 50 मीटर तक सिमट गई है। पंचकूला और पानीपत में कोहरे के कारण हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक ठंड और बढ़ने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल से पहले हरियाणा में ठिठुरन और बढ़ेगी। 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। दिसंबर को भी हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर बनी रहने की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
हरियाणा पुलिस ने दिसंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 37 जघन्य अपराधों से जुड़े आरोपी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने 31 किलो से अधिक गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए। हरियाणा में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ये छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक रहेंगी। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भूजल स्तर, हरियाली और जलवायु संतुलन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। इस मानसेकार के सांदों के साथ हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। नए जिले में 111 गांवों को शामिल किया गया है। प्रशासनिक बदलाव से विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक से उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर हरियाणा में बैंक, पोस्ट ऑफिस और कई सरकारी कार्यालय बंद रहे। हालांकि आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहीं। सरकार ने पहले ही अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सुशासन दिवस के मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जनसेवा पर जोर दिया गया। अधिकारियों को बेहतर शासन व्यवस्था के लिए नवाचार और जवाबदेही अपनाने का संदेश दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर हरियाणा भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई नेताओं ने अटल जी के योगदान को याद किया और उनके सुशासन के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पंचकूला में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर चर्चा हुई। सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में सहकारिता को अहम बताया गया। पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर नेताओं ने उनके राष्ट्र निर्माण और विकास के योगदान को याद किया। अटल जी के सिद्धांतों को अपनाने का संदेश दिया गया। हरियाणा में मौसम विभाग ने 25 से 27 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने के चलते प्रशासन ने लोगों को सावधान किया है कि बंद कमरों में अंगीठी या कोयला जलाकर न सोएं। हालिया घटनाओं के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा में प्रदूषण स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से बेहतर हुआ है। ग्रैप 4 प्रतिबंध हटने से लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि सावधानी बरतने की सलाह अभी भी दी गई है। रोहतक में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी खराब बना हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 25 दिसंबर को ठंडा और नम मौसम रहेगा। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप कमजोर रहेगी, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। अंबाला में क्रिसमस का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुईं और कैरल गाए गए। रोशनी और सजावट से माहौल खुशनुमा रहा। लोगों ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। यमुनानगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 क्विंटल चूरा पोस्त के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अहम सफलता है। मामले की आगे जांच जारी है। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। अरावली बचाओ अभियान से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खनन पर प्रतिबंध को बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हरियाणा में क्रिसमस को लेकर चर्चों, होटलों और घरों में उत्सव का माहौल रहा। केक काटे गए, सजावट की गई और परिवारों ने साथ मिलकर त्योहार मनाया। शहरों में विशेष आयोजन भी देखने को मिले। क्रिसमस के अवसर पर राज्य के विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। शांति, प्रेम और खुशहाली की कामना की गई। बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचे और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। पंचकूला की एक फार्मा कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप नई कारें भेंट की। कंपनी के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया।
हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रिक्त पदों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, पारदर्शी चयन प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि योग्य युवाओं को समय पर सरकारी नौकरी मिल सके। हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक मिलेंगी। लंबे समय से स्थानीय लोग जिले की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए होटल रूम रेंट में 168% की बढ़ोतरी की है। अब विधायकों को सरकारी कार्यों के दौरान होटल में ठहरने के लिए प्रति रात 12,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 31 दिसंबर की रात हरियाणा में बार और क्लब संचालकों को शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। नए साल के जश्न को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने इसके लिए सख्त नियम और समय सीमा भी तय की है। हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ओपी सिंह ने रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 में अब तक 105 केस दर्ज कर 141 गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर 89 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 5,485 से अधिक लोगों ने भाग लेकर जागरूकता बढ़ाई। राज्य में नए साल से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने रात की गश्त के लिए 4,740 जवान तैनात किए हैं और 384 नाके लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हरियाणा पुलिस ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए मानवीय पहल की है। बीते दिनों पुलिस ने 544 ठंड से प्रभावित बेसहारा लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और जरूरी सहायता प्रदान की। इस अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में दृश्यता 20 से 50 मीटर तक सिमट गई है। पंचकूला और पानीपत में कोहरे के कारण हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक ठंड और बढ़ने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल से पहले हरियाणा में ठिठुरन और बढ़ेगी। 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियों पर भी विचार किया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। 28 दिसंबर को भी हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर बनी रहने की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस ने 27 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 37 जघन्य अपराधों से जुड़े आरोपी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने 31 किलो से अधिक गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए। राज्य में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को 293 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 1.38 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 62 लाख रुपए होल्ड किए और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में 31 दिसंबर को 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसके चलते नए साल की शुरुआत में राज्य को नया पुलिस महानिदेशक मिल सकता है। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रोहतक में हाल ही में 3.3 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। कुछ सेकंड तक धरती हिलने से लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। खरखौदा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। अरावली क्षेत्र को बचाने के लिए युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 7 जनवरी से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर रिलीज मोन्यूमानेसर ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स गाय संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेंड को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
हरियाणा के ऑलराउंडर कनिष्क चौहान का चयन अंडर 19 वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में हुआ है। उनके चयन से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है और राज्य में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पानीपत में विक्रम हत्याकांड को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 घायल हुए हैं। पुलिस लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। बहादुरगढ़ में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नेपाल के एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फतेहाबाद में एक पंचायत के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। पंचायत ने गांव की बहू बेटी से शादी करने पर रोक लगाने का फरमान जारी किया। इस फैसले को लेकर सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। रोहतक में दिन दहाड़े 2 अलग अलग हत्या की घटनाओं से सनसनी फैल गई। एक मामले में तलाकशुदा महिला का गला काटकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पशु बाड़े की हौदी में मिला। शव का मुंह पानी में डूबा हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू कर दी है। सिरसा जिले की पैरा एथलीट ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने इसे हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया। अंबाला जिले में अंधविश्वास के चलते एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मां के अंधविश्वास के कारण 4 साल तक एक कीड़े के खून चूसने की बात सामने आई। समय पर इलाज न मिलने से युवक की जान चली गई। चरखी दादरी में मामूली विवाद के बाद एक परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गाली देने से मना करने पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिवानी जिले में प्रेम प्रसंग के चलते देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक व्यापारी द्वारा खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पूछताछ में व्यापारी ने आर्थिक दबाव के चलते साजिश रचने की बात कबूल की। यमुनानगर में एक नाले से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश में मिलावटखोरी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जांच में 350 सैंपलों में से 529 को खतरनाक पाया गया है। इस मुद्दे पर एक सांसद ने नाराजगी जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। सुशासन दिवस के मौके पर मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े किस्से साझा किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह हसैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सुशासन को मजबूत करना है। अरावली क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संतुलन पर काम कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 दिसंबर तक हरियाणा में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। हरियाणा सरकार ने डी फार्मेसी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा था वह अब अगले साल तक मान्य रहेगा। इससे प्रदेश के हजारों फार्मेसी छात्रों को नौकरी और आगे की पढ़ाई में परेशानी नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार विपक्ष को अपेक्षाकृत अधिक समय मिला। कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पारित किए गए, जिनमें प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। सरकार ने सत्र को सकारात्मक और सफल बताया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण केवल औपचारिकता न बने। छोटी से छोटी चोट का भी स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और पारदर्शिता बनी रहे।
गुरु गोबिंद सिंह जयंती के अवसर पर हरियाणा के अधिकांश जिलों में आज स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही अवकाश की घोषणा कर दी थी। धार्मिक कार्यक्रमों और गुरुद्वारों में विशेष आयोजन हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने 27 से 31 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। कैथल जिले में आज प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। घने कोहरे और ठंड के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय सड़कें सुनसान नजर आईं। हिसार सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरी से भरे ट्राले और पंजाब रोडवेज की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात हुआ वो भी सामान्य कराया। जींद जिले में गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों पर हमला कर उन्हें अगवा करने का मामला सामने आया है। जवानों के साथ मारपीट की गई और कुछ समय तक बंधक बनाए रखा गया। पुलिस ने 4 युवकों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने महज 3 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों का खुलासा हुआ। जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। रेवाड़ी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बीडीपीओ को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। नूंह एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। आरोपी पर सरकारी काम के बदले अवैध रकम मांगने का आरोप है। नरनौल स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्राओं की मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन से बातचीत की जा रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी में खेल, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। समारोह में सादगी और पारिवारिक माहौल देखने को मिला। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर दिलाना है। इस पोर्टल के जरिए कंपनियों और युवाओं का सीधा डाटा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने में पारदर्शिता, सुविधा और प्राथमिकता मिलेगी। पंचकूला में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं और जनहित योजनाओं की सराहना की गई। हरियाणा में एशटेट परीक्षा जनवरी 2026 में संभावित बताई जा रही है। बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते फॉर्म भरें और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। फतेहाबाद में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अनौपचारिक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में आज हरियाणा बनाम सौराष्ट्र मुकाबला कर्नाटक के अलूर मैदान में खेला जा रहा है। मैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ। हरियाणा टीम में राहुल तेवतिया और हिमांशु राणा जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर विशेषज्ञों ने इसे भूजल रिचार्ज का इंजन बताया है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली पेयजल संकट में अहम भूमिका निभा रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली संरक्षण से भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अरावली मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में मानव अधिकार आयोग ने पुलिस और प्रशासन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण केवल औपचारिकता न बने, छोटी से छोटी चोट का भी स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में होना चाहिए, ताकि मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। राज्य में मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 26 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। सुबह के समय कोहरा बना रहेगा, जिससे वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
सोनीपत में एक व्यापारी ने खुद का फर्जी अपहरण रचने की साजिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यापारी ने आर्थिक कारणों से यह नाटक रचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में पुलिस